मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मस्थान वाले केस में अपनी याचिका वापस ले ली है। ये बहुत अच्छी बात है। हिंदू पक्ष ने तो पहले भी इस पर आपत्ति की थी, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और लगभग 4 महीने बहस सुनने के बाद ये आदेश दिया था कि जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं, मेंटेबल हैं, तो ये फैसला कोई एक दिन का फैसला नहीं है। यह फैसला माननीय न्यायालय द्वारा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में लंबी बहस सुनने के बाद दिया था। एक एक बिंदु पर कई कई दिन बहस चली। लिमिटेशन एक्ट पर, वक्फ बोर्ड एक्ट पर, पूजा उपासना अधिनियम 1991 पर लगातार बहस चली। हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी और मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। दोनों की दलीलें सुनने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आदेश आया था कि श्री के जन्मस्थान से मस्जिद को हटाने वाले केस में जितने भी मुकदमे हैं वो सभी सुनवाई योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और लिमिटेशन एक्ट प्रभावी नहीं होता है। तो उसके बाद में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाना चाहिए था, लेकिन आप आ गए तो हम सुनने को तैयार हैं और 4 नवंबर के बाद में सुनवाई करेंगे। अब मुस्लिम पक्ष को सद्बुद्धि आई है, वह पुनः वापस हाई कोर्ट में डबल बेंच में पीठ में जाएगा। और मुस्लिम पक्ष को मेरे हिसाब से ये मान लेना चाहिए कि न्यायालय ने केवल मुकदमा चलने का आदेश ही तो दिया है। न्यायालय ने कहा है सभी मुकदमा चलने योग्य चलना चाहिए, तो मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है? अपने पास जो भी मुस्लिम पक्ष के पास साक्ष्य हो वो न्यायालय जमा करे, हिंदू पक्ष अपने साक्ष्य जमा करेगा, सभी सबूतों के आधार पर फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष के पास में तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसे वो जमा कर सके। मुस्लिम पक्ष तो केवल और केवल मामले को लटकाने का प्रयास कर रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ये मामला लंबा खिंचे। अरे भाई, तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो अपनी यहाँ से मस्जिद हटा लो, हम आपको मेवात में जगह देने को तैयार हैं। आप क्यों नहीं मानते? यदि आपको डबल बेंच की पीठ में जाना है हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, तो आप वहाँ भी जाइए, क्योंकि हिंदू पक्ष अपनी कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। हिंदू पक्ष को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो बार बार अपील करता रहता है।